बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए सुनाते हैं आपको नई कहानी, एक घमंडी हाथी की कहानी। जो जंगल में सभी जानवरों को कुछ नहीं समझता था और सारे जानवर उससे परेशान रहते थे। वह सारे जानवर को बहुत परेशान करता था। वह अपनी ताकत की वजह से सबको डराता रहता था और सारे जानवर उससे कांपते रहते थे। वह जब भी जंगल जाता वह अपना मनपसंद गाना जरूर गाता। मैं हूँ हाथी, मुझे देखकर दुनिया डर जाती है। गेंडा, बंदर, भालू, शेर, चीता हो या कोई भी और, सभी जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं। मुझसे सभी डरते हैं, मेरी ताकत को सभी सलाम करते हैं। मेरे सामने कोई नहीं टिक पाता है, मुझे देखकर भाग जाते हैं। हा हा हा, मैं हूँ हाथी। उसके बाद हाथी जंगल में चलता और कुछ दूर चल के वह एक पेड़ तक पहुंच जाता। उस पेड़ पे एक बहुत प्यारा सा तोता बैठा था। वह हाथी तोते को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता। तोता, तुम्हें दिखता नहीं कि कौन आया है? झुककर सलाम करो। और तोते से कहता, क्यों? तू मुझे झुककर सलाम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे झुककर सलाम कर। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ और मेरे से सारे जानवर डरते हैं और सभी मुझे झुककर सलाम करते हैं। तो तू भी मुझे सलाम कर। तभी तोता उसको सलाम करने से इनकार कर देता है। वह कहता है, मैं क्यों तुझे सलाम करूँगा? मैं तो तुझे नहीं जानता, मैं नहीं सलाम करूँगा। क्या बोला तू? मुझे सलाम नहीं करेगा? नहीं करूँगा। तो ठीक है, अब तू मेरी ताकत देख। नहीं, मैं नहीं डरता। उसके बाद जिस पेड़ पर तोता बैठा था उस पेड़ को हाथी बहुत जोर से हिलाने लगा। तोता कहने लगा, भाई ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, ये पेड़ गिर जाएगा, मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पर बहुत ही गुस्से वाला था, उसे अपनी शक्ति पे बहुत घमंड था। उसने पेड़ को हिलाना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद पेड़ पूरा नीचे गिर गया। पेड़ नीचे गिरते ही तोता भी नीचे गिर गया। हाथी ने अपनी ताकत से उस पेड़ को उखाड़ फेंक दिया ताकि तोता वापस उस पेड़ पर कभी न बैठ पाए और उसके बाद तोता वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे ही जंगल में हाथी सारे जानवरों को बहुत परेशान करता है और सारे जानवर उससे डर के भाग जाते हैं। एक दिन होता है, हाथी जंगल की ओर चलते हुए उसको बहुत जोरों की प्यास लगती है। वह पानी पीने के लिए नदी तक जाता है। नदी में जैसे ही वह पानी पी रहा होता है, चींटी आती हुई दिखती है। उसके हाथ में कुछ खाने का होता है। वह कहता है, ये खाने का मुझे दे दो। हाथी भाई, मुझे गुफा में रखना है, बारिश आने वाली है, तो उससे पहले हम सबको बहुत सारा खाना इकट्ठा करना है। नहीं हाथी भाई, ये मैं आपको नहीं दे सकती, ये मैं लाई हूँ। हाथी को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, तूने मुझे मना किया, अब देख मैं क्या करता हूँ। हा हा हा, अच्छा अभी बताता हूँ। ऐसे कहकर हाथी ने पानी को अपने सूंड में भरा और उस पानी को चींटियों की गुफा में डाल दिया। चींटियां बोलने लगी, रुको रुको रुको, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। सारी चींटियां बाहर आ गई और गुफा में पानी ही पानी हो गया। उसके बाद सब चींटियां भीग गई। उनका इकट्ठा करा हुआ सारा खाना बर्बाद हो गया। तुझे बहुत घमंड है ना अपने पे, तुझे अपनी ताकत पे बहुत भरोसा है। तूने मेरा सारा खाना बर्बाद कर दिया, अब हम तुझे तेरे किए की सजा जरूर देंगे। रुक, अच्छा तुम क्या कर पाओगी? तुम तो छोटी सी चींटी हो और मेरा शरीर देखो, तुम क्या कर पाओगी? मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल के रख दूंगा। जाओ जाओ, मैं तो अभी तुम्हें अपने पैर के नीचे कुचल दूंगा, देखना है कैसे। जैसे ही हाथी अपना पैर उठाता है और तभी सारी चींटियां हाथी के दूसरे पैर से उसके शरीर पे चढ़ जाती हैं और हाथी यह देखकर बहुत डर जाता है। वह घबराने लगता है और कुछ देर बाद ही सारी चींटियां हाथी के कानों में घुस जाती हैं और कुछ चींटियां हाथी के कान के रास्तों से उसकी सूंड तक चली जाती हैं और सूंड में और कान में घुसकर उसको बहुत परेशान करती हैं, बहुत काटती हैं और हाथी चीखता रहता है। हाथी बहुत रोता है, परेशान होता है और बाद में हाथी गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूँगा,
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पर मुझे माफ कर दो, प्लीज बाहर आ जाओ। हाथी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर वहाँ पे आ जाते हैं और हाथी का यह दशा देखकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं और बहुत तेज के मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही हाथी बिल्कुल दुखी हो जाता है, बाद में सारी चींटियां बाहर आ जाती हैं और कहती हैं, कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हम छोटी चींटियों ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी। बच्चों, अब पता चला ना, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपने देखा ना कैसे इतनी छोटी सी चींटी ने बिना डरे अपनी समझदारी से इतने बड़े हाथी और घमंडी हाथी को सबक सिखाया। बच्चों, तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर करिए ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दे पाएं।